हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन। प्यारे बच्चों, मैं आज लेके आया हूं आपको, ठीक है, इतिहास का पेपर। किसका लेकर आया हूं? इतिहास। यदि प्यारे बच्चों आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो वीडियो बात आपकी बहुत मोस्ट है, वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहना। प्यारे बच्चों, इसका कोड वही है 128 DN वाला। यहाँ विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर वगैरह और समय वही है आपका 3 घंटे 15 मिनट। और प्यारे बच्चे, आपको सभी प्रश्न करने हैं। और इस प्रश्न में 5 खंड है, खंड का 10 बहुकलीय प्रश्न है। ये तो आप सब जानते हैं, मानचित्र भी है इसमें। तो इसके बहुविकलीय प्रश्न देखेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। इतिहास का पेपर है प्यारे बच्चों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, मैं आपको सन 2026 का, ठीक है, ये मॉडल पेपर लेके आया हूँ। ये सन 2026 का आपको पेपर बहुत, ये आपका बोर्ड में प्यारे बच्चों 100% मिलने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं करना। ये बहुत बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से इस मैंने पेपर को, ठीक है, सर्च कराया है। मैं लेकर आया हूँ सन 2026 के लिए। आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुविकलीय प्रश्न देखते हैं इसके। तो प्यारे बच्चों, बहुविकलीय प्रश्न है इसके। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अलेक्जेंडर, ठीक है, कनिंघम हड़प्पा में मोहरों की खोज, दयाराम साहनी। ये देखना है ये किसका किसके संबंधित है, किसने क्या करा है, तो ये कौन किससे संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, इसके देखो सही आंसर इसमें देने हैं कि कौन सा इसमें सही है। आपका कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कौन सा सही है। क्या है? ए, यानी अलेक्जेंडर संगठन में लगभग ये इसने इससे संबंधित है। ये भारतीय प्राप्त के जनक थे अलेक्जेंडर। और बी वाला कहां से होगा, मैं अभी देखा तो पता पड़ जाएगी। बी वाला हड़प्पा यानी दयाराम साहिनी, ये है। और प्यारे बच्चे, सी आपका चौथा ये रहा और डी आपका जी रहा। तो है SN राव, द स्टोरी ऑफ इंडियन, ठीक है, आर्कियोलॉजी के लेखक थे। और राखालाल दास बनर्जी, हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो की मोहरों की खोज इनने की थी। तो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है। कौन सा बैठ रहा है? पहला, ए वाला ऑप्शन आपका ठीक है इसके हिसाब। तो प्यारे बच्चों, ये आप लगा लीजिए। और इन प्यारे बच्चों, ये बहुत मोस्ट, ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है इसमें। इन्हें आप नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट लेते चलें प्यारे बच्चों। तैयारी अच्छी से करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कथन हड़प्पा निवासियों का सिंधु क्षेत्र से संपर्क था। कारण पुरातत्व खोजों में मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में हड़प्पाई मोहरे बाट पासे और मन के प्राप्त हुए। तो ये कह रहे हैं पहला ए में, ये कह रहे हैं ए और बी दोनों सही है, या बी ए का सही व्याख्या करता है, या ए सही है बी गलत है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये दे रखा है, ये बी जो कारण सही दे रहा है, ए और बी सही है तो बी गलत है, या बी सही है तो ए गलत है। ए और बी दोनों सही है तो बी व्याख्या नहीं करता है। तो प्यारे बच्चे, इसमें आपका होगा ए। कौन सा होगा आपका? ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि ए बी दोनों सही है और बी ए भी व्याख्या करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको ये वाला क्वेश्चन आपका पहला वाला राइट होगा। प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ओलिगार्की का आशा है जहां सत्ता पुरुषों के समूह में होती है, जहां सत्ता की संपूर्ण शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित होती है, और जहां शासन की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। तो अब ये कौन सा सही है? कह रहे हैं ए वाला सही है, या बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तीन ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, चार। तो देखो प्यारे बच्चे, इसका होगा आपका जहां सत्ता, तो इसका आपका होना चाहिए ए। कौन सा होना चाहिए? ए वाला ऑप्शन सही है। ए और दो दोनों आ रहे हैं इसमें, जहां सत्ता पुरुषों के समूह होती है और जहां सत्ता की संपूर्ण शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित होती है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रहला के लेखक हैं फ्रांसिस बॉनियर, अब्दुल रज्जाक समरकंदी, या महमूद वली बल्खी, या इब्न बूता। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको देखना है कि कौन सा आपका सही है। तो आपका ये होगा डी वाला, ठीक है, इबूम दूता, ये वाला क्वेश्चन सही होगा आपका। पांचवा देखते हैं प्यारे बच्चों, भक्ति आंदोलन में अडाला थी। तो भक्ति आंदोलन में अडाला थी वह, तो इसमें पांचवी में होगा प्यारे बच्चों, वह आलवार की स्त्री भक्ति या वह नयार स्त्री भक्ति। इसका अगला देखते हैं। यह स्वयं को विष्णु की प्रेसी मानकर प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती थी, या इन्होंने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। तो प्यारे बच्चों, चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा सही है आपका? चौथा। तो चौथा माने कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका डी ऑप्शन जाएगा। क्या आएगा इसमें? आपका डी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा सही है, स्वयं विष्णु की प्रेसी थी। तो ये नहीं, आपका तीसरा ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों ये सही है, डी वाला। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, हम्पी को 900 के विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? 1986 में, 1991 में, या 1990 में,
या 1999 ईस्वी में? तो प्यारे बच्चों इसमें होगा आपका 1986। ए वाला आपका सही है, इसमें ए वाला। सातवां देखते हैं प्यारे बच्चों, सातवां क्या है? प्यारे बच्चों एक ही नंबर के क्वेश्चन है आपके बहुविकल्पी। सातवां निम्न में से कौन सा कथन, ठीक है, लिंगयत समुदाय से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है प्यारे बच्चों? सातवां देखते हैं। तो इस समुदाय का उद्भव कर्नाटक में हुआ था, इस समुदाय का नृत्य वास्तव में किया गया, और ये पूर्वजन्म में विश्वास रखते थे, या इस समुदाय में मृत्यु के उपरांत सबों को दफनाया जाता था? तो प्यारे बच्चों इसमें सी है, ये पूर्वजन्म में विश्वास रखते थे। आठवां क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। आठवां क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व करने वाली अवध की महारानी का नाम था, क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई, या बेगम मुमताज महल, या प्यारे बच्चों बेगम हजरत महल, या महारानी गायत्री देवी? तो प्यारे बच्चों 18 शतक विद्रोह लखनऊ नेतृत्व करने वाली थी, यानी कि बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। नवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संस्थानों के विद्रोह का कारण था, इसका देखते हैं ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों इसके ऑप्शन है, संस्थानों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी, सरकार उस पर भारी कर लगा रही थी, या साहूकार ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे, ब्याज न चुकाने की स्थिति में वे जमीन पर कब्जा कर ले रहे थे, या उर्वर जमीन में उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन गई थी। उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इसमें होगा आपका आंसर डी। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी डी, यही वाला होगा। ये सारी स्थिति थी आपका। प्यारे अब देखते हैं प्यारे बच्चों 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है? संदक संधि में सत्य नहीं है। सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई थी, या सहायक संधि स्वीकार करने में शासक को अपनी यानी कि रियासत में अंग्रेज, ठीक है, रियासत में अंग्रेज, तो रियासत में क्या हुआ? अंग्रेज टुकड़ी की तैनाती हेतु अनुमति देनी होती थी, या ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था भी करनी होती थी, या सहायक संधि स्वीकार करने वाला शासक विदेश नीति व अन्य शासकों से संधि करने हेतु स्वतंत्र था। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन ने दिए हैं, ये लगा के दिए, कौन सा होगा? डी होगा, सी होगा? तो प्यारे बच्चों डी होगा, यानी पहला और चौथा इसमें आ रहा है, ये वाला पहला और चौथा, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी तैयार की थी, और चौथा सहायक संधि स्वीकार करने वाला शासक विदेश नीति का अन्य शासकों। तो प्यारे बच्चे ये आपके ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, ये आपके 10 नंबर के रेडी हुए। प्यारे बच्चों आपके 10 नंबर ये पक्के हो गए। अब देखते हैं प्यारे बच्चे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे हमने इनका धुआं निकाला था, अब ये ज्यादा नहीं लिखे, 30 शब्दों में लिखे, ऐसे ही अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में हम धुआं निकालेंगे। प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये सन 2026 में आपको मिलने वाले हैं। प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। तो प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन है कि मौर्य समाज की जानकारी हेतु किन्हीं दो साहित्य स्त्रोत के नाम लिखिए। किसकी? मौर्य समाज की। तो प्यारे बच्चों मौर्य समाज की जो कह रहे हैं साहित्य स्त्रोत का नाम लिखिए, तो इसमें एक तो है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र जो चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था। किसने लिखा था? चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है, और ये ग्रंथ है। और दूसरा है इंडिका। क्या है? इंडिका। इंडिका जे प्यारे बच्चों मैगस्थनीज यूनानी राजदूत ने लिखा था, इसका नाम, ठीक है, इंडिका, ठीक है, ये राजदूत ने लिखा था, इसका नाम है मैगस्थनीज, ठीक है, ये यूनानी राजदूत ने लिखा था। प्यारे बच्चों दो हैं ये, अर्थशास्त्र और इंडिका, ठीक है। मौर्य समाज की जानकारी हेतु ये दो शास्त्र हैं, इनमें सारी जानकारी है इनकी मौर्य समाज की। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 12वां, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में कोई दो अंतर लिखिए। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो प्यारे बच्चों इनमें अंतर है। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म बौद्ध धर्म सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है? आत्मा का और मोक्ष का अंतर है। आत्मा के मुख्य में अंतर है आत्मा। इसमें मुख्य अंतर किसका है? आत्मा और मोक्ष प्राप्ति का है। इसमें अंतर है आत्मा और मोक्ष प्राप्ति का अंतर है दोनों में। इसमें आत्मा क्या है, इसमें मोक्ष की प्राप्ति कैसी है, ठीक है। इसमें अलग अलग अंतर दिए हैं और इसमें बताया है कि इसमें नंबर ऐसे मान लो, जैसे मैं एक नंबर बताता हूं कि मोक्ष, इसमें आत्मा की अवधारणा, इसमें लिखता हूं आत्मा की अवधारणा। पहला अंतर ये लिख लो, अवधारणा, आत्मा की अवधारणा, ये हो गया पहला। और दूसरा यहाँ लिख देता हूं आत्मा की अवधारणा, और दूसरा आप मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में मुख्य यही अंतर है, आत्मा और मोक्ष की प्राप्ति को लेकर अंतर है। मोक्ष की प्राप्ति और आत्मा में अंतर है। इसमें बताया है कि आत्मा की जो अवधारणा है वो जैन धर्म के प्रत्येक जीव में शाश्वत आत्मा है, जिसे मोक्ष के लिए शुद्ध करना होता है, और बौद्ध धर्म में इस अवधारणा को नहीं माना जाता है और इसमें मोक्ष का मार्ग। जैन धर्म में मोक्ष के लिए, जैन धर्म में बताया है कि मोक्ष के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, और बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो मैंने दो बता दिया इसमें अंत में, एक मोक्ष मार्ग और एक आत्मा की अवधारणा। प्यारे बच्चों ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना है आपको, हेडिंग डाल के ये 30 शब्दों में थोड़ा थोड़ा दो चार सेंटेंस आपको लिखने हैं दोनों के बाद। तो प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां है सगुण और निर्गुण
भक्ति परंपरा में दो अंतर। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, इसमें अंतर क्या है मैं बताता हूं इसका। इसमें बता रहे हैं, इसमें ईश्वर का स्वरूप सगुण में, जो सगुण भक्ति ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं, जो सगुण भक्त होते हैं, प्रभु के भक्त होते हैं, वो ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं। सगुण भक्त मैं लिख देता हूं, सगुण भक्त जो होते हैं, ठीक है, वो ईश्वर के साकार हैं, क्या करते हैं, वो सगुण भक्त ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं। जैसे राम कृष्ण वगैरह इनकी मूर्ति, राम है कृष्ण इनकी मूर्ति में विश्वास रखते हैं, ठीक है। और अब जैसे ईश्वर को मानते हैं। और दूसरा जैसे उपासना विधि, जो सगुण भक्ति में पूर्ति जो पूजा होती है तीर्थ स्थलों में, कोई सी आडंबर में न व्रत में, वो किसी में बाहरी आडंबर में कोई विश्वास नहीं रखते। सगुण वाले तो सब करते हैं, मूर्ति पूजा वगैरह। और निर्गुण भक्ति के जो भक्त होते हैं वो न तीर्थ यात्रा में विश्वास रखते हैं, न भगवान की पूजा में, न कीर्तन में, वो कुछ ये बाहरी है मूर्ति पूजा में, बाहरी अम्बड़ों में ये नहीं रखते हैं। ये गुरु और उपासना और वैसे नाम जप में ये, ठीक है, विश्वास रखते हैं। इन दोनों में ये अंतर है। तो प्यारे बच्चों हालांकि दोनों ही भगवान के विश्वास में है, मगर निर्गुण जो वाले होते हैं वो गुरु की महिमा को ज्यादा मानते हैं। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। खुद कास्ट और पाही कास्ट किसान किसे कहते हैं? कास्ट माने होता है किसान, खेती करने वाला। तो प्यारे बच्चों ये जो कास्ट हैं, तो ये कास्ट जो है, जो खुद कास्ट और पाही कास्ट, ये किसान किसे कहते हैं? तो कास्ट का ही मतलब किसान है। और इसमें ये है मुगल कालीन की बात है। ये मुगल कालीन भारत में 17वीं शताब्दी की कहानी है। कितने में? 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि किसान दो प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के। एक किसान तो जो होते उन्हें कहते, क्या कहते हैं उनको? खुद कास्ट। खुद कास्ट यानी जो अपनी खेती पर काम, अपने खेतों में काम करते, अपने गांव में रहकर अपनी खेतों में काम करते। और पाही कास्ट जो बाहर जाकर दूसरे गांव में जाकर खेती करते, ठेके पर काम करते, उन्हें पाही कास्ट किसान कहते। तो ये प्यारे बच्चों ये मुगल काल की बात है, अब की बात नहीं है। 17वीं शताब्दी इतिहास है ये। 17वीं शताब्दी की बात बताई। उन्हें दो प्रकार के किसान बताए, जो एक अपने खुद वाले जो अपने खुद के खेतों में काम करते हैं, पाही कास्ट में दूसरों के खेतों में जाकर ठेके पर काम, इसमें ये बताया गया। और ये कानून है। सूर्यास्त विधि क्या है? 15वां, ठीक है। सूर्यास्त विधि क्या है, क्या थी? ये प्यारे बच्चों ब्रिटिश काल में ये कानून था। ब्रिटिश काल में क्या था? ये कानून था। और ये ऐसा कानून था जो बनाया गया था सबसे पहले बंगाल में, जो कार्ल वानिस द्वारा बनाया गया था। 1794 में बनाया गया था। प्यारे बच्चों कितने में बनाया गया था? 1794 में सबसे पहले इसे बंगाल में लागू किया था। इसकी ये कहानी थी कि सूर्यास्त यानी सूर्य से छिपने से पहले कानून जिसके हैं कार्यक्रमाई द्वारा इसमें लगाया था। ये ऐसी कानून व्यवस्था थी, राजसभा कानून प्रणाली थी, जिसमें सभी जमींदारों को एक निश्चित तिथि में सूर्य अस्त होने से पहले, ठीक है, जिला अधिकारी को जो भू राजस्व विभाग का कर जमा करना होता था सूर्य से निर्धारित होने पहले से, यानी सूर्य से छिपने से पहले वो निर्धारित समय पर, ठीक है, जमीन का कर भुगतान करना होता था जमींदारों को। नहीं तो अगर वो सूर्यास्त होने से पहले नहीं करते तो उनकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। तो प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे हमारे भारतीयों के साथ बड़े अत्याचार हुए हैं जो अंग्रेजों ने किए थे। तो ये कानून व्यवस्था थी अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई जाती है। इसका नाम रखा है सूर्यास्त विधि। तो सूर्यास्त में ये बताया कि हर काश्तकार को सूर्य अस्त होने से पहले, ठीक है, और उस कर जमा करना होता था। भू राजस्व अधिकारियों को सूर्य छिपने से पहले कर जमा करना होता था। अगर वो कर जमा नहीं करते सूर्य होने से पहले तो उनकी भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। ये ऐसी कानून व्यवस्था है। प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है? प्यारे बच्चे 16वां क्वेश्चन देखिए, अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली किन्हीं 5 समस्याओं की सूची बनाइए। प्यारे बच्चे बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ाए हैं बहुत ही मोस्ट है, सन 2026 में आपको मिलने वाले हैं प्यारे बच्चे। और प्यारे बच्चे ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है और ज्यादा नहीं 80 शब्दों में लिखने। कितने में? 80 शब्दों में, ज्यादा शब्दों में नहीं लिखने प्यारे बच्चों आपको। ये प्यारे बच्चों आपको 80 शब्दों में लिखने। कितने शब्दों में लिखने? 80। और मैं बता रहा हूं अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली किन्हीं 5 समस्याओं की सूची। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसे आप लिख लो, नोट कर लो। सांची के सपूत संरक्षण हर बार आता है बेगों की भूमिका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच समानता व भिन्नता दोनों स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 में आपको मिलने वाले हैं। 18वां क्वेश्चन नोट कर लो। 17वां, ये सब वही क्वेश्चन है जो आपको नोट करने और याद करने। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है? प्यारे बच्चों अगर आपको कोई क्वेश्चन पता नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। जमींदार अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्हें प्यारे बच्चों अब ज्यादा लॉन्ग है, मैं ज्यादा अगर इन्हें ज्यादा विस्तार से समझाऊंगा तो प्यारे बच्चों वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अब अगला देखिए 21वां, ठीक है, इस्तेमारी बंदोबस्त की जमींदारी पर क्या प्रभाव पड़ा? ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों और बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इन्हें आपको तैयार कर लेने हैं। और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, किसी का आपको आंसर चाहिए, तो मैं
ठीक है, इसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, कमेंट्स के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 200 से 250 शब्दों में लिखने वाले। तो प्यारे बच्चों 22वां क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है, लगभग 200 से 250 शब्दों में लिखने हैं ये आपको। पुरातत्व हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता किस प्रकार लगाते हैं और वे कौन सी भिन्नता पर ध्यान देते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नहीं आता है तो इससे सिंपल क्वेश्चन ये है, सपूत क्यों बनाए जाते थे, सपूतों का निर्माण किस प्रकार किया था। बहुत क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 5-5 नंबर में विभाजित है, इसे याद करो, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, हर साल आता है। और प्यारे बच्चों किताब ये ना, किताब-उल-हिंद किसने लिखा, ये किस भाषा में है, इस ग्रंथ के लेखक ने भारत का वर्णन किस प्रकार किया। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये कर लो, कबीर और गुरु नानक के प्रमुख, बहुत सिंपल है, उपदेशों का वर्णन करना है। कबीर और गुरु नानक ने सभी बताया, सभी धर्मों को बराबर बताया है, उनने सभी का ईश्वर एक बताया है, उनके सभी धर्मों को उनने सबको पालन करने बताया है, और उनने, ठीक है, उनने किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई कहानी नहीं बताई है, सारे उनके उपदेश ठीक है। इनके उपदेश बहुत आसान है, इन्हें पढ़ लेना आप। और 24वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रैयतवाड़ी व्यवस्था के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा, ये आप समीक्षा पढ़ लेना प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 25वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चे हर साल आता है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों हर शताब्दी हर ईस्वी के बारे में आपको लिखना है, कौन सी घटना कौन सी शताब्दी में हुई, ये सब इसके बारे में आपको लिखना है प्यारे बच्चों। और इसमें आप जितना नहीं है कि 50 वर्डों में लिखो, 20 में लिखो, जितना आपको आता है अच्छे से आप लिख दो। और प्यारे बच्चों आपको किसी घटना के बारे में नहीं पता है तो मुझे कमेंट्स के बारे में अवश्य बताएं, कमेंट्स करके बताएं कौन सी घटना की आपको जानकारी नहीं है। मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा सारी तिथियों के ऊपर। तो प्यारे बच्चे इन्हें रेडी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आती है तिथियां, आपको पेपर में, इतिहास के पेपर में रखी हुई मिलेंगी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 26, कह रहे हैं आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों है, ये वाला चिन्ह द्वारा दर्शाइए, उनके नाम लिखिए और नाम से। तो प्यारे बच्चे इसमें है नक्शा भरना होता है, और ये कह रहे हैं 1 नंबर तो प्यारे बच्चों आपको कॉपी में लिखने का, और 1 नंबर उसमें दर्शाने का। 10 नंबर है, 10 नंबर का ये 5 क्वेश्चन है आपको। कितने क्वेश्चन है आपके? 5। तो प्यारे बच्चों ये आपके 5 क्वेश्चन है, और 1 नंबर उसमें और 1 2 10 नंबर का है ये। और देखो ये पढ़ते हैं, वह स्थान जहां से गांधी जी ने दांडी है यात्रा का आरंभ किया था। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ कहां से किया था। तो ये प्यारे बच्चों गुजरात से किया था। कहां से किया था? गुजरात के अहमदाबाद साबरमती आश्रम से। ठीक है, गुजरात से किया था, अहमदाबाद। कहां से किया था? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से किया था प्यारे बच्चों ने, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से। कौन से आश्रम से? साबरमती आश्रम। ठीक है, गांधी जी ने यहाँ से अपनी यात्रा का प्रारंभ किया था। और वह स्थान जहां से वीर शैव परंपरा की शुरुआत हुई, ये प्यारे बच्चे कर्नाटक में है, दक्षिण भारत में। ठीक है, मैं आप कमेंट्स के माध्यम से बताया। आपको अगर नक्शा चाहिए, आपको नक्शा भरना नहीं आता तो मुझे कमेंट्स करके बस बताया, मैं नक्शा भरना बता दूंगा। इसके भी ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा पहले। तीसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1857 विद्रोह की कमान जमींदार कुंवर सिंह ने संभाली थी। तो प्यारे बच्चों ये है बिहार में। ठीक है, जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर स्थान है बिहार में, ये बिहार में संभाली, यहाँ से बिहार में से, ये बिहार है, जगदीशपुर क्या है वहाँ, जगदीशपुर जगह है बिहार में, वहां से। चौथा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आप सभी जानते होंगे, सारनाथ उत्तर प्रदेश, वाराणसी के पास है। सारनाथ क्या है? सारनाथ, ये वाराणसी के पास है, उत्तर प्रदेश में। और वह स्थान जहाँ 10 मई को 1857 ईस्वी की छावनी के सिपाही ने विद्रोह किया था। तो प्यारे बच्चों ये है मेरठ। कहाँ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी? वो मेरठ से हुई थी, स्थान मेरठ है। तो प्यारे बच्चों 1 नंबर इस सही आंसर लिखने का, एक कॉपी में लिखोगे तो 1 नंबर उसका है, और नक्शा में सही भरोगे तो 1 उसका है। तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो प्यारे बच्चों ये टोटल 10 नंबर का हो गया। अगर आपको नक्शा भरना नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं, मैं आपको नक्शा भरना बता दूंगा। आप मुझे कमेंट करते रहें और मैं आपको नक्शे के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी डिटेल आपको बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को